नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को प्रिंसेस टू पीस में कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करना चाहिए ताकि आपका कॉलर वाला ब्लाउज बनाने के बाद एकदम शोल्डर के साथ अच्छे से बैठे। ठीक है, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर आपको कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे कटिंग करना है। इसमें दोस्तों मुख्य चीज रहता है आपको शोल्डर माप किस तरह से लगाना है, उसके बाद आपको शोल्डर को डाउन किस तरह से करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कटिंग करने से पहले आपको पूरा मेजरमेंट बता देते हैं। मेजरमेंट क्या है, तो इसमें ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, चेस्ट माप है 36 इंच, कमर का माप है 31 इंच, शोल्डर का माप दोस्तों इसमें बॉडी मेजरमेंट में 14.5 इंच है। कटिंग करते वक्त हमें कितना बढ़ाना है वो आपको आगे बताऊंगा। और इसमें स्लीव की लंबाई है 10 इंच, मोहरी की गोलाई है दोस्तों इसमें ऊपर की तरफ 13.5 इंच और नीचे की तरफ 11 इंच, सामने गला 6.5 इंच खुल रहा है। तो अब आप सभी ध्यान से देखिएगा, अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो किस तरह से कटिंग करना है। तो सबसे पहला चीज आप सभी यहाँ पर समझिए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जॉइंट वाला पार्ट है, तो हमें इस तरह से सामने की तरफ फैलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर सीधा कर लेंगे कटिंग करके। तो सीधा करने के बाद दोस्तों हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा करके हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें लंबाई का माप लगाना है। जैसे कि हमारा लंबाई है 14 इंच, हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो गले की चौड़ाई आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। मान लो अगर चेस्ट माप 40 इंच रहा, ऐसे केस में आपको गले की चौड़ाई 3 इंच रखना है। ठीक है, यहाँ पर 36 साइज है, तब हमें यहाँ पर 2.5 इंच का चौड़ाई रखना है। ठीक है, 40 इंच रहा, 42 इंच रहा, 44 इंच रहा, तब ऐसे केस में आप सभी गले की चौड़ाई 3 इंच पर रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 36 साइज है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई रखेंगे। अब उसके बाद हम शोल्डर के माप में आएंगे। तो शोल्डर के माप में कुछ चीजें आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हमने दोस्तों बॉडी मेजरमेंट का माप लिया था, ये आया था माप में 14.5 इंच। लेकिन दोस्तों इसमें हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हम जब सिलाई करने लगेंगे, जब हम स्लीव को ज्वाइंट करेंगे तब उसमें सिलाई मार्जिन आधा इंच चाहिए रहेगा, तो उसे हमें इसमें बढ़ा लेना है। जो हम बॉडी मेजरमेंट का माप में लेते हैं शोल्डर का, वो टोटल हमें पूरा सिलाई करने के बाद रेडी आना चाहिए, अन्यथा आपका शोल्डर जो है खींचने लगेगा, यानी अच्छे से परफेक्ट बैठेगा नहीं। इसलिए आपको सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करना है। ठीक, तो जैसे कि 14.5 इंच है, तो उसमें हम आधा इंच बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 15 इंच। तो 15 का हाफ कर देंगे, 15 का हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 7.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। 7.5 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा करके लाइन खींचना है। अब उसके बाद दोस्तों इसमें हम आएंगे आर्म होल के माप में। तो 36 साइज में और कॉलर वाला ब्लाउज रहा तो आपको आर्म होल का माप लगाना है 6.5 इंच पर। अगर यहीं पर आपका ऊपर का मोहरे की गोलाई 12 इंच है, तब ऐसे केस में आपको 6.25 इंच पर आर्म होल का माप लगाना है। ठीक है, आई होप आप क्लियर से आपको मैं समझा दिए, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना है कितना, 6.5 इंच पर, और इस लाइन को हमें आगे ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें चेस्ट माप लगाना है। तो चेस्ट माप 36 इंच है, तो 36 का 1/4 होता है 9 इंच। यहाँ पर हमें 9 इंच पर पहला निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। कमर के माप में आएंगे। तो कमर का माप दोस्तों इसमें है 31 इंच, तो 31 का 1/4 हो जाता है 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम बैक साइड पर टक्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ से हम 1.25 इंच और एक निशान लगा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो सिलाई मार्जिन ऐड किए हैं वही यहाँ पर हमें ऐड करना है। हमें यहाँ पर 1.25 इंच पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर गोलाई में आएंगे। तो गोलाई के लिए दोस्तों यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर 1.25 इंच का गैपिंग देना है। और ध्यान देना है दोस्तों, ये हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर खाली 1.25 इंच का गैप देना है और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। और सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमें गोलाई का शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगा देना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ तक हमारा, यहाँ पर हम इसे काट देंगे और शोल्डर का शेप हमें डाउन कर लेना है। ये देखिए कुछ ऐसे हमें शोल्डर का शेप डाउन करना है।
तो इस तरह से दोस्तों हमें निशान लगाना चाहिए। कभी आपको कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है तो सेम इसी तरह से आपको शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉलर वाला ब्लाउज जो रहता है ना, नीचे की साइड हमारा शोल्डर जो है डाउन रहता है और ऊपर जो है उभार रहता है, यानी ऊंचाई रहता है। तो हमें उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से शेप रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट साइड की कटिंग कैसे करना है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं टक्स कहाँ पर आएगा। तो टक्स की यहाँ पर चौड़ाई हमें लेना है 36 साइज में, इसकी चौड़ाई रखना है 4.25 इंच का, और इसकी लंबाई हमें रख लेना है 4.5 इंच का। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड का टक्स। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है दोस्तों। और अगर आपको कहीं पर ना समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब हम आपको फ्रंट साइड की कटिंग करके समझाता हूँ कैसे आपको कॉलर वाले ब्लाउज में फ्रंट साइड की कटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो जैसे कि सभी हम प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर रखने के बाद चारों तरफ में ड्रॉ कर लेना है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग की है ना, तो सबसे पहले उसी तरह से हमें इसमें ड्रॉ कर लेना है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने जो हमारा ये बैक वाला पार्ट कटिंग किया है हमने, सेम वही हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमने जो देख पा रहे हैं शोल्डर को भी हमने इसी तरह से डाउन किया जैसे कि हमारा बैक पार्ट डाउन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें निशान लगाने के बाद अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब आपको ध्यान देना है किस तरह से आपको फ्रंट साइड में कटिंग करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगा करके एक दूसरा और निशान खींचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फ्रंट साइड में आर्म होल का निशान जो है डाउन करना है, यहाँ से इस तरह से हमें करना है। ये हमारा निशान जो दिख रहा है ये बैक वाला निशान है, लेकिन फ्रंट साइड के लिए हमें इस तरह से हमें एक और निशान लगाना है, यानी ये हमारा सामने वाला गहराई हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये सामने वाला आर्म होल की गोलाई आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको फ्रंट साइड में ये कर लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें टक्स लगाएंगे। जैसे कि आपको पहले ही बताया, मैं प्रिंसेस 2 पीस में आपको कॉलर ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है दोस्तों 2.5 इंच का, और इधर बढ़ा लेना है 1 इंच का। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर 0.25 इंच और निशान लगा लेकर एक लाइन खींच लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है, तो सबसे पहले हमें इसे कटिंग करना है, फिर आगे का प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। और आपको ध्यान देना है ये वाला आपको यहाँ पर डाउन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब आ जाएंगे हम गले की कटिंग में। यहाँ पर जैसे कि ऊपर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, वहां पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। नीचे हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हमारा गले की लंबाई 6.5 इंच है, तो हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच पर निशान लगाना है। और आपको ध्यान देना है, अगर आप मेजरमेंट लेते वक्त सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त सीधा ही आपको निशान लगाना है, अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और इसमें दोस्तों हम वी गले में कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमें निशान लगाना है, ये देखिए ऐसे। और अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो वी गले में बहुत ही अच्छा शेप आता है। आपको इस तरह से यहाँ पर इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप रखेंगे 3.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा करके कट लगाना है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ तक हमें कॉलर को बैठाना है। इधर नीचे जो हमारा वी गले का शेप दिखाई देगा। ठीक, ये हो गया दोस्तों हमारा गले का कटिंग। अब आएंगे हम प्रिंसेस कटिंग में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है 4 इंच पर, यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। मिडल में हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। चेस्ट वाले निशान से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा करके इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें निशान लगाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बढ़ाया कितना 2.5 इंच, लेकिन हमें इधर लेना है खाली 2 इंच पर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस चीज को आप परफेक्ट तरीके से कटिंग करना सीख जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इधर हमें आधा इंच ले लेना है, ये देखिए इस तरह से।
अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और 4 इंच पर आपको यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी सेटिंग करना है, वो आपको आगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको तिरछा एक और निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देख पा रहे हैं हल्का सा इधर आपको एक और निशान लगाना है ऐसे, यानी आधा इंच आपको बढ़ाना है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच बढ़ाया था ना, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच इस तरफ से लिए, आधा इंच इस तरफ से। इससे क्या रहेगा, पफ क्रिएशन अच्छे से होगा। अब यहाँ पर हम इसे कटिंग करेंगे। उससे पहले आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ पर टक्स लगाते हैं, ठीक, आपको अगर टक्स लगाना है तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर इसको सीधा रखना है, ठीक। अन्यथा अगर आप यहाँ पर टक्स नहीं लगाते हैं तब आपको कुछ इस तरह से निशान लगाना है, ऐसे निशान लगा देना अगर आप यहाँ पर टक्स नहीं लगाते हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे हमारा निशान लगा है ना, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और निशान को हम ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर दोस्तों हमें इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। इस तरफ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए क्योंकि हम इधर से टक्स नहीं लगाएंगे। अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो ये बाद में जब फिटिंग का सिलाई लगाने लगेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से कटिंग करना है और आपको ये जो हमारा शेप है इस तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमें टक्स लगाना है, तो यहाँ पर हम इसे नहीं काटेंगे, सिर्फ यहाँ से हमें ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों इसे कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई माप लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको इंची टेप को रखना है और ऐसे आपको गोलाई माप लेना है ऐसे। तो इसका पूरा लंबाई आ रहा है 10.25 इंच, इसकी गोलाई भी हमें माप लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर ऐसे माप लेंगे। तो दोस्तों ये आ रहा है 11 इंच, यहाँ पर ये बड़ा पड़ रहा है, इसे हमें यहाँ पर ऐसे कट करके निकालना है। ये देखिए ऐसे कट करके हमें कम कर देना है, वरना क्या होगा दोस्तों, जब आप सिलाई करने लगेंगे तो आपका एक पार्ट बड़ा हो जाएगा, एक पार्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरह से माप करके फिर कटिंग कर लेना है। जब आप यहाँ इसे जब स्टिच करने लगेंगे तब ये आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से बैठेगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रिंसेस 2 पीस में कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग। और हम यहाँ पर एक टक्स लगाएंगे जब सिलाई करने लगेंगे, इसलिए हम यहाँ पर कट लगा दे रहे हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको प्रिंसेस 2 पीस में कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे कटिंग कर सकते हैं, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया हूँ। अब चलिए आपको मैं स्लीव की कटिंग कैसे करना है उसके बारे में भी समझा देता हूँ। तो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है। तो अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे कि 36 साइज है तो हमें यहाँ पर एक साइड में ज्वाइंट देना पड़ेगा, इस तरह से हमें फैलाना है। अब दोस्तों हमारा स्लीव की लंबाई है इसमें 10 इंच। ध्यान से देखिएगा, लंबी स्लीव अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो इस नियम से आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर पाएंगे। 10 इंच है तो यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके 11 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों 3.5 इंच हमें नीचे डाउन करना है। 1 2 3 और 8.5 पर हमारा 3.5 इंच डाउन हो रहा है। तो इस तरह से हमें सीधा लाइन खींच देना है 3.5 इंच वाले डाउन पर। नीचे हमारा गोलाई है 11 इंच, तो उसका हाफ करके हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। अब दोस्तों उसके बाद हम आ जाएंगे गोलाई में। तो गोलाई देने का सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप सभी चाहें ये बैक वाला पार्ट जो रहता है इसका गोलाई माप लीजिए, अन्यथा आप चेस्ट के अकॉर्डिंग भी निशान लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा चेस्ट है 36 इंच, 36 का 1/4 हो जाता है 9 इंच, लेकिन उसमें आधा इंच में कम करना है, तो 8.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब उसके बाद हम जो ब्लाउज में सिलाई मार्जिन ऐड किए हैं 1.25 इंच, वही हमें यहाँ पर ऐड करना है, ठीक। तो इस तरह से हमारा निशान लगने के बाद हमें ऐसा लाइन खींचना है। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए हमें 2 इंच तक सीधा लेकर के जाना है, उसके बाद हमें नीचे डाउन करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर ड्राइंग कर दिया है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ज्वाइंट आएगा, इस तरह से हमें रख लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ज्वाइंट। उसके बाद इसे हमें फैलाना है और फ्रंट साइड के लिए हमें आधा इंच और डाउन करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी स्लीव की कटिंग बहुत ही अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूँ। तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी को जानकारी कैसा लगा। और आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ।
उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको प्रिंसेस में कॉलर वाले ब्लाउज को कटिंग करना है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।